चीजें यहाँ पे बताऊंगा कि कॉलेज किस दिन स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुने, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, सबका एडमिशन हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूरे एडमिशन प्रोसेस का यहाँ पे शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो और किसी यूट्यूबर ने कवर नहीं की होंगी और आपको यहाँ पे पता नहीं चली होंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रेस रिलीज के अंदर बात करें तो जैसा कि मुझे उम्मीद था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने फेज 1 और फेज 2 को जो है यहाँ पे एक्सटेंड किया है। इसके पीछे का रीजन देखो सिंपल सा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर हम सीयूईटी की फॉर्म की बात करें तो 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने ऑप्ट किया था, जो कि दिख रहा था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। और मैं शुरू से कह रहा था कि यार एक हाइप बनाई जा रही है आप लोगों के मन में, जो यूट्यूबर्स बोल रहे थे कंपटीशन हाई है हाई है हाई है, और अपने आपको जो है फालतू के कोर्सेज भी बेचे गए। कुछ लोगों ने पैसे लेकर आपको पता नहीं क्या क्या बेचने की कोशिश की, जो कि बहुत ही गलत हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको एक्चुअल नंबर बता दूं तो 2 लाख बच्चों ने ही, या मानकर चलिए 2 लाख से लेकर 2.5 लाख बच्चों ने अभी तक CSAS पोर्टल पे अभी फेज 1 का फॉर्म फिल किया है। उसमें से 1 लाख से लेकर 1.5 लाख बच्चों ने ही यहाँ पे अपना कॉलेज प्रेफरेंस सिलेक्ट किया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे 2 दिन और एक्सटेंड किया है ताकि जो बच्चे रह गए हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर ले। और इस नंबर को अगले पिछले साल से हम लोग कंपेयर करें तो काफी ज्यादा ये नंबर कम है। तो यहाँ पे एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। और 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके बारे में यहाँ पे खुशखबरी देने वाला हूँ कि उनके एडमिशन के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स बहुत कम है, तब भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने का चांस है। और इस ऑफिशियल नोटिस में वो चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए चीज, इस नोटिस के अंदर यही कहा गया है कि आपकी डेट्स जो है वो 2 दिन एक्सटेंड कर दी गई है। 12 अक्टूबर तक जो है आप अपने जो प्रेफरेंस है उसे ठीक कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बता दूं कि यार जितने भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग करो, ताकि आपके एडमिशन के चांसेस जो है और भी ज्यादा बढ़ जाए। मैं कल एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पे अपनी एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। अगर आपका मार्क्स कम भी आया ना, तब भी किस तरीके से अगर आप प्रेफरेंस भरोगे तो आपका एडमिशन 100% होगा ही, चाहे आप मार्क्स कम क्यों ना आए। वो मैं जल्द ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे देखो दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि करेक्शन विंडो ओपन हो गई है। मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो डेफिनेटली ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर आप कुछ स्पेसिफिक चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों में चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। वो स्पेसिफिक चीजें क्या है वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि आप नेम में चेंज नहीं कर सकते, फोटोग्राफ नहीं चेंज कर सकते, सिग्नेचर, जेंडर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैटेगरी, इन सब चीजों में जो है चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। बाकी अदर सेक्शन में चेंजेस कर सकते हो। और एक चीज का ध्यान रखना कि 1 टाइम जो है आपको ऑप्शन मिलने वाली है, इसके बाद जो है आपको ऑप्शन नहीं दी जाएगी। और जिन बच्चों ने जैसे कि ईसी और स्पोर्ट्स नहीं सिलेक्ट किया था तो उनको अब ऑप्शन नहीं दी जाएगी कि आप दोबारा से जो है ईसी और स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि CSAS का जो है अलोकेशन, जो एडमिशन का स्केड्यूल है वो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, जो कि आपका लगभग 12 तारीख से जो है आपके जब फेज 1 का जो है समाप्ति होगी, जब आप कॉलेज एंड प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट कर लोगे और ऑटो लॉक हो जाएगा आपका पोर्टल, उसके बाद आपकी यहाँ पे सिमुलेटेड लिस्ट आएगी, जिसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट सिलेक्ट की है उसमें कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन होने का चांस है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 14 से लेकर 16 तारीख के बीच में, कि आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉलेज में एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और किस कॉलेज में हो रहा है, किस कॉलेज में होने के चांसेस है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपने प्रेफरेंसेस को यहाँ पे रीऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो देखो किस कॉलेज में सबसे ज्यादा कंपटीशन कम है, उस कॉलेज को जो है यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पे डालो। एटलीस्ट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल तो जाएगा। प्रेफरेंस भी यहाँ पे मैटर करेगी, डेफिनेटली मैटर करेगी कि आपको कौन सी प्रेफरेंस पे कौन सा कॉलेज चाहिए। ये चीज मैटर नहीं करती तो प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं होता, सबको एडमिशन दे दिया जाता। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि जो आपकी प्रेफरेंस विंडो है, जब आप सिमुलेटेड लिस्ट आपकी आएगी, उसके बाद जो प्रेफरेंस विंडो यहाँ पे देखिए 14 अक्टूबर को जो है ये ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपकी जो है सिमुलेटेड लिस्ट आएगी उसके बाद जो है 16 अक्टूबर तक आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। जो फर्स्ट राउंड ऑफ अलोकेशन होगा आपका एडमिशन के लिए, वो आपका डिक्लेयर किया जाएगा शाम को 5 बजे ट्यूसडे को 18 अक्टूबर को, यानी कि एक्चुअल में 18 अक्टूबर से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और कैंडिडेट को जो है अपने पोर्टल के ऊपर ही ऑप्शन मिलेगी, या तो आप एडमिशन एक्सेप्ट करो या फिर जो है आप डिक्लाइन करो, और डिक्लाइन करोगे तो आपको जो है यहाँ पे पूरे एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। अब जो भी यहाँ पे ऑप्शन आपके साइट पे आएंगे, आपके पोर्टल के ऊपर आएगी, वो आपको यहाँ पे उसमें से किसी एक कॉलेज को जो है वहां पे एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद से जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे बताया गया है एक्सेप्ट करने का, वो है 19 अक्टूबर से लेके अक्टूबर 21 तक, यानी कि 3 दिनों का समय यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। और कॉलेजेस के पास ऑप्शन
रहेगी कि 19 से लेकर 22 अक्टूबर तक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई कर ले, उनको चेक कर ले, और कोई प्रॉब्लम है तो वो स्टूडेंट से कनेक्ट करके उस चीज़ को दूर कर ले। उसके बाद जो आपकी पेमेंट की डेट है वो लास्ट डेट 24 अक्टूबर दी गई है, यानी कि हर एक जो आपका सीट अलॉटमेंट का जो डेट्स हैं वो 6 दिन के अंदर जो है ये पूरा प्रोसेस आपका खत्म किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, पेमेंट जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको सीट अलॉट नहीं होगी, और पेमेंट नहीं करोगे, फेल हो गए तो फिर आप लोग जो है वहां से बाहर हो जाओगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर कॉलेज अपनी तरफ से डिक्लाइन करता है तो वहां पे आप जो है यहां से आप पूरे एडमिशन प्रोसेस से बाहर नहीं होगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम रहती है तो वहां पे जो है आप वहां पे बाहर नहीं होगे, पूरे एडमिशन प्रोसेस से आप बने रहोगे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ एलोकेशन की। तो यहाँ पे सेकंड राउंड जो है वो आपका 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगा शाम के 5 बजे, यानी कि दिवाली के अगले दिन। और उसके बाद जो आपका प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का भी यहाँ पे ऑप्शन दी जाएगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि इस कॉलेज के अंदर इतनी इतनी सीटें हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस देना कि हाँ यार इस कॉलेज के अंदर सीटें बची है, चलो उसके अंदर हम लोग प्रेफरेंस नंबर 1 डाल देते हैं। अगर अभी तक एडमिशन नहीं हुआ तो उसको प्रेफरेंस नंबर 1 डाल देते हैं, चलो उसको टारगेट करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको यहां पे पूरे एडमिशन प्रोसेस में नजर बनाए रखनी होगी, और सही गाइडेंस के थ्रू जो है आपको यहां पे चलना होगा। पैसे लेकर आपको फालतू के कागज बेचने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सही सजेशन देने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। सो यहां पे दूसरी चीज जो आपको मैं बता दूं कि जो आपकी सेकंड जो लिस्ट आएगी वो है आपकी 30 अक्टूबर को आपको ये लिस्ट जो है आपकी जारी हो जाएगी, और उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन रहेगा 31 से लेकर 1 नवंबर तक इसको एक्सेप्ट करने का। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जैसे देख लीजिए पूरा स्केड्यूल यहाँ पे मेंशन है, और जो आपका थर्ड राउंड ऑफ स्पॉट है वो लगभग आपका 10 तारीख को जो है वो अनाउंस होगा, और 17 नवंबर तक जो है आपका पूरा ये 15 नवंबर तक लगभग आपका पूरा थर्ड राउंड तक चलने वाला है। उसके बाद जो स्पॉट जो है यहाँ पे राउंड रखा गया है वो इसलिए रखा गया है ताकि जो कोई सीटें बच जाती हैं तो उसको यहाँ पे फिल किया जाता है। जैसे रिजर्व कैटेगरी की बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट रह जाती है हर साल, तो उसको फिल करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन रखी गई है, और इसका जो है यहाँ पे डेट दिया गया है नवंबर 17, और 26 नवंबर को ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें मैं आपको मेंशन कर दूँ। एक और चीज़ यहाँ पे बताऊंगा कि कॉलेज किस दिन स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखिए 26 तारीख लिखा गया है, यानी कि 26 नवंबर तक तो एडमिशन प्रोसेस ही चलेगा। तो क्या दिसंबर में बच्चे कॉलेज आएंगे? तो ये चीज़ मैं यहाँ पे अभी क्लियर करूंगा कितने तारीख का आपका कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है स्पेशली SC एंड ST कैटेगरी के, देखिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको दे रहा है। जितने भी इस कैटेगरी के बच्चे हैं ध्यान से सुने, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, सबका एडमिशन हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिक्स दैट कि देयर आर ample opportunities for the candidates belonging to SC and ST category to take admission in the University of Delhi. The university encourages SC and ST candidates who are desirous for seeking admission in University of Delhi to apply through CSES phase 1 and phase 2. यहाँ पे देखिए यानी कि बहुत कम बच्चों ने, जो SC ST के बच्चे हैं उन्होंने बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया है। तो यूनिवर्सिटी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अप्लाई कीजिए। और दूसरी चीज़ की 30% यहाँ पे कहा गया है, देखिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 30% एक्स्ट्रा सीटें अलॉट की जाएंगी आप लोगों के लिए। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, कम मार्क्स में भी इन कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इस बार होने वाला है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि बहुत बच्चों का एडमिशन होगा। आप देखो कम ये नहीं मेंशन कर रहा कि कम मार्क्स में होगा, लेकिन हाँ बहुत बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे एडमिशन लेने का चांसेस जो है उनके काफी ज्यादा हाई है। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका कॉलेज कब स्टार्ट होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए मेरा मानना है कि आपका जैसे ही थर्ड राउंड कंप्लीट होगा या सेकंड राउंड कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद ही आपका जो कॉलेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप ये स्पॉट जो एडमिशन है ना, ये इतना मैटर नहीं करता, इसमें एडमिशन चलता रहेगा और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो 18 नवंबर या 10 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में कोई भी डेट हो सकती है जब आपको कॉलेज में यहाँ पे बुलाया जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 18 से लेकर 20 तारीख के बीच में कोई डेट जो है आपको दी जाएगी कि इस तारीख से आपके कॉलेज यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, ऑल द बेस्ट। बहुत सारी चीजें आपको ध्यान से करनी है और किसी के बहकावे में मत आ जाइए, फालतू की चीजों में मत पड़िए। एंड कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपको सुबह में वीडियो मिलेगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने एडमिशन के चांसेस यहाँ पे बढ़ा सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।